गुड मॉर्निंग। आज हम अल्कोहल की प्रिपरेशंस करेंगे। पहले भी हमने अल्कोहल की प्रिपरेशंस एल्कीन से करी थी। आज हम अल्कोहल की प्रिपरेशन RMgX से करेंगे। RMgX ऑर्गेनिक में ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के काम आता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये RMgX बना सकता है। इस RMgX की सहायता से हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एवं टर्शरी अल्कोहल तीनों ही बना सकते हैं। प्राइमरी यानी कि RCH2OH वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और हों। सेकेंडरी अल्कोहल यानी R2CHOH जिसमें 1 हाइड्रोजन हो, और R3COH यानी कि वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो। तीनों तरह के अल्कोहल हम इससे बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की हम सर्वप्रथम विधि देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी हम 3 तरह के बना सकते हैं। सेम कार्बन नंबर वाले यानी RMgX का जो कार्बन का नंबर है उसी सेम कार्बन नंबर वाले हम अल्कोहल बना सकते हैं। एक अधिक कार्बन नंबर वाला यानी R अगर CH3 है तो एक अधिक यानी CH3 CH2 वाला अल्कोहल, या फिर 2 अधिक कार्बन वाले यानी कि CH3 CH2 CH2 अल्कोहल भी बना सकते हैं। यानी कि हम अगर हमारा R जो है वो 2 कार्बन का है तो 2 से हम 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला तीनों तरह के अल्कोहल हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल बनाना। सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल बनाने के लिए हम RMgX की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर हमें ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाती है, हमें मिलता है ROMgX। इस ROMgX का जब हम जल अपघटन करते हैं तो सिंपली जल अपघटन होता है और हमें H और OH जुड़ जाते हैं, यानी हमें ROH प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। सपोज हम R जो है वो अगर हमारा C2H5 है तो हमें अल्कोहल भी हमें C2H5OH प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम अल्कोहल बना सकते हैं इसे एक अधिक कार्बन वाला, यानी R हमारा C2H5 है तो हमें C3H7 वाला अल्कोहल हम बना सकते हैं। RMgX की अभिक्रिया हम कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल HCHO से। RMgX में R जो है वो नेगेटिव होता है और Mg जो है वो पॉजिटिव होता है। हमारी अधिकांश ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने अभी तक पाया है कि R जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है, परंतु यहाँ पर हमारा R नेगेटिव होता है और Mg जो है अधिक धनात्मक होने के कारण MgX पॉजिटिव रहता है। HCHO में भी जैसे हम सभी जानते हैं कि O जो है वो नेगेटिव होता है, लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, विद्युतीयता भी अधिक होती है, अंति इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएंगे, O हमारा स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव कार्बन पे अब हमारा R जो है वो अटैक करता है और इस O नेगेटिव के ऊपर हमारा MgX जुड़ जाता है, यानी कि अब हमें CH2ROMgX का मध्यवर्ती कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो वही OMgX के बीच में जल अपघटन होगा, O पे H और MgX से OH जुड़ जाता है, यानी हमें RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम RMgX से हम 2 अधिक कार्बन वाला अल्कोहल, यानी अगर हमारा R जो है वो C2H5 है तो हम उससे 2 अधिक कार्बन वाला यानी C4H9 वाला अल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम RMgX की अभिक्रिया कराते हैं
एथिलीन ऑक्साइड यानी CH2CH2O से। CH2CH2O में भी O की विद्युत दृढ़ता अधिक होने के कारण ये ब्रेक होता है, O हमारा नेगेटिव हो जाता है और CH2 जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। RMgx अगेन R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। ये R जो है वो हमारा CH2 पे जुड़ जाता है और OMgx O से जो है वो हमारा MgX जुड़ जाता है और इस तरह हमें RCH2CH2O MgX प्राप्त होता है। पुनः जल अपघटन करने पर O पे H जुड़ जाता है और Mg पे OH जुड़ जाता है और हमें RCH2CH2OH प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम तीनों तरह के प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल RMgX से हम सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम RMgX की अभिक्रिया कराते हैं एल्डिहाइड से। यहाँ पे बस हमें एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड नहीं लेना, क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड से हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया था। कोई दूसरा RCHO हम ले सकते हैं, वही अभिक्रिया होती है। वो हम जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि नेगेटिव हो जाता है और कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। तो इस कार्बन के ऊपर हमारा R जुड़ जाता है जो RMgX का है और O के पास OMgX हो जाता है। वही जल अपघटन होगा, O पे H और इस पे OH आ जाता है, यानी हमें R'(CHOH) सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि में हम क्या कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए, हम RMgX की अभिक्रिया इथाइल फॉर्मेट से करते हैं। यहाँ पर जब हम इथाइल फॉर्मेट यूज करते हैं, इथाइल फॉर्मेट यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है उसका एथिल एस्टर है वो इथाइल फॉर्मेट। इस इथाइल फॉर्मेट से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वही O हमारा नेगेटिव हुआ, C पॉजिटिव हुआ, तो कार्बन के ऊपर हमारा R जुड़ जाता है और O के ऊपर हमारा MgX आ जाता है। ये जो कंपाउंड बनता है बीच का, इसमें O जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन OMgX की O अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन और O के बीच में देती है, यानी C डबल बॉन्ड O बन जाता है और हमारा MgX जो है वो पृथक हो जाता है। OC2H5 भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और बाद में ये MgX पे जुड़ के MgX OC2H5 बना लेता है और हमें एल्डिहाइड RCHO प्राप्त हो जाता है। इस RCHO का अणु जो है अब दूसरे अणु RMgX से अभिक्रिया करता है, यानी कि इस अभिक्रिया में जब हम एथिल फॉर्मेट से बना रहे हैं अल्कोहल तो हमें RMgX के दो अणु काम में आते हैं और एक अणु एथिल फॉर्मेट का काम में आता है। अब ये RMgX इस हमारे एल्डिहाइड के ऊपर जुड़ता है, वही एल्डिहाइड में अगेन O नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो हमारा RCHOMgX प्राप्त हो जाता है। जल अपघटन हुआ, RCHOH और MgXOH अलग हो जाते हैं, यानी हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है। दोनों ही R जो है वो समान होते हैं क्योंकि दोनों ही R हमें RMgX से प्राप्त हुए हैं। सपोज अगर हमारा R जो है वो CH3 था, यानी हमने CH3Mg इस्तेमाल करा था, तो हमें CH3CH3HOH यानी कि हमें आइसोप्रोपेनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम दोनों विधियों से हम हमारा सेकेंडरी अल्कोहल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट अल्कोहल बचता है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल भी हम दो विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि कि हम टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम एल्डिहाइड के स्थान पे हम लेते हैं कीटोन। कीटोन में दोनों ही R समान भी हो सकते हैं या
डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने दोनों आर डिफरेंट किए हैं, आर डैश एंड आर डबल डैश। तो आर डैश आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ हमारा कीटोन है। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं हमारे RMgX से। जब RMgX से अभिक्रिया होती है वो अगेन O नेगेटिव और C पॉजिटिव। इस C के ऊपर हमारा RMgX का R भी जुड़ जाता है, यानी C के ऊपर अब R डैश R डबल डैश तीनों एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और OMgX हमारा बन जाता है। जब अपघटन होगा वही O पे H आया, Mg के ऊपर X, OH आया और हमारा R डैश R डबल डैश यानी तीनों एल्काइल ग्रुप वाला OH बन जाता है। यानी इस कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप और एक OH है, इसलिए हमारा टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। इसी तरह हमने जैसे पहले ऊपर हमने एथिल फॉर्मेट लिया था, हम एथिल फॉर्मेट की जगह कोई और एस्टर ले, अगर हम यानी H की जगह हमारा यहाँ पर अब कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसी और प्रबल एसिड का हम एस्टर लें, तो इस RMgX की अभिक्रिया अब हम कराते हैं R डैश C डबल बॉन्ड O OC2H2। तो उसी तरह जैसे पहले अभिक्रिया होती है उसी तरह की अभिक्रिया होती है और C डबल बॉन्ड O में फिर वो O नेगेटिव होगा और इस पे MgX जुड़ेगा। एक तरफ ऑलरेडी OC2H5 जुड़ा हुआ है और एक कार्बन पे R और जुड़ जाएगा, यानी हमारे पास अब R डैश C OC2H5 OMgX थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बन जाता है। OMgX वाला O जो है फिर डबल बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। OC2H5 वाला जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होने की कोशिश करता है और MgX ने भी फिर अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ये भी अलग होता है और हमें कीटोन R डैश C डबल बॉन्ड O प्राप्त हो जाता है। ये कीटोन फिर ऊपर की तरह ही RMgX से अभिक्रिया करेगा और O पे फिर नेगेटिव हुआ O, C पॉजिटिव हुआ, तो ये R भी इस पे जुड़ गया। अभी हमारे पास R डैश COMgX प्राप्त हो जाता है, जो जल अपघटन होने पर फिर ROH और MgXOH बना देता है। इस तरह हम तीनों तरह के अल्कोहल RMgX से बना सकते हैं। इस तरह हमारा RMgX बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।